नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी। आज की बाल कहानी का शीर्षक है नहीं होते भूत। बहुत समय बाद आज तीनों बच्चे नानी के घर इकट्ठे हुए थे। बहुत खुश, कोरोना का शुक्र मनाते कि हमें मिलाया, वरना समय ही नहीं मिलता इकट्ठे होने का। सबके स्कूल अलग अलग छुट्टियां देते। उनकी माताएं बहुत समय से मिली नहीं थी। सब अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त थी, पर आज सब इकट्ठी है। खूब मस्ती दिन भर करते बच्चे रात को भी सोते 12 बजा देते। पता नहीं कितना खेलना चाहते हो। नानी दोपहर को उन्हें लेटाकर कहानी सुनाती। कुछ दिन तो वे नानी की कहानियां सुनते रहे, फिर ऊब गए, क्योंकि अब उन्हें भूतों की कहानियां सुनने का मन था। बड़ा बच्चा अपनी मौसी से जिद करता, मौसी आप भूतों की कहानी सुनाओ। माँ और नानी नहीं सुनाते। अन्य दो बच्चे भी बहुत उत्साहित थे। मौसी ने कहा, यदि तुम अपना काम समय पर कर लोगे तो रात को सोते समय मैं तुमको कहानी सुनाऊंगी। बच्चे शीघ्रता से अपना कार्य करने में जुट गए। आज तो याद भी कर लिया और अपने अपनी माँ को सुना भी दिया। नाना नानी हैरान थे कि आज क्या हो गया, सब अनुशासित कैसे हो गए। रात होने को आई, सबने कह दिया आज हम मौसी के साथ सोएंगे। उसका बेटा सबको पता बैठा, आज माँ हम सबको भूत वाली कहानी सुनाएगी। नानी ने बेटी को डांटा भी कि ऐसी कहानियां नहीं सुनाते बच्चों को। बच्चे कमरे में मौसी संग सो गए और दरवाजा भी बंद कर लिया ताकि कोई परेशान ना करे। अन्य दो बहनें और नाना नानी उनकी शरारतों पर हंसते हुए सो गए। आधी रात को बच्चे जब कहानी सुन सो रहे थे तो बड़े बच्चे को छन छन की आवाज सुनाई पड़ी। उसने अपनी मौसी को उठाया, पर मौसी नहीं उठी। वो बहुत डर गया और रजाई में मुंह डाले रोने लगा। उसकी मौसी की नींद खुली तो देखा बच्चा रो रहा था। उसने पूछा, राघव क्या हुआ बेटा? बच्चा कसकर मौसी से लिपट गया और बताने लगा, छन छन की आवाजें आ रही हैं, ऐसा लगता है कोई घोड़ा दौड़ा रहा है। मौसी ने भी सुनना चाहा, पर उसे सुनाई नहीं दिया। उसने सोचा मैंने भूत की कहानी सुनाई है, शायद यही कारण है उसके डरने का। सारी रात बच्चे ने डरते और मौसी ने छन छन की आवाज की प्रतीक्षा में गवा दी। सुबह उठने पर उसने बच्चों से कहा, नानी और अपनी माँ से इस किस्से को नहीं सुनाना। राघव ने कहा, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, पर बालमन बंदिशें कहाँ स्वीकारता है। बाकी के बच्चों को छत पर ले जाकर उसने रात का वृत्तांत सुना दिया। उसकी छोटी सी बहन बोली, भाई अब हम भूतों की कहानियां नहीं सुनेंगे, ग्रैनी वाली गेम भी नहीं खेलेंगे। मगर दोनों भाई स्वयं को होशियार मानकर उसे चिढ़ाने लग पड़े। लड़कियां डरपोक होती है, यदि हमारे साथ रहना है तो रात को फिर से कहानी सुनेंगे, हम डरपोक नहीं हैं। बहन भी मान गई। बच्चे भीतर से थोड़ा डरे थे पर उत्सुक भी थे। उस रात को पुनः उसी तरह सो गए। आधी रात को वही आवाज आना शुरू हो गई। बच्चे ने मौसी को उठाया। उसका बेटा भी जग गया। गुंजन बोली, सुनो मौसी आवाज। राघव बोला, मौसी चुड़ैल है। मौसी भी डर रही थी, पर बच्चों के सामने निडर होने का नाटक करती। नहीं बच्चों, कुछ भी तो नहीं है। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। बच्चे पसीने से भीग गए। वायदा किया कभी भूतों की कहानियां नहीं सुनेंगे। जैसे तैसे रात बिताई। सुबह नानी को सब बात बता दी। नानी भी बेटी को डांटने लगी। अन्य बहनें भी गुस्सा करने लगी। आज रात को नानी भी उसी कमरे में सोई। आधी रात को फिर से वही आवाज आई। नानी को राघव ने उठा दिया। आज छन छन की आवाज आधे आधे घंटे के बाद बार बार आना शुरू हो गई। नानी मौसी ने भी मान लिया कुछ तो गड़बड़ है। भूत का साया हमारे घर के आसपास है। नानी ने कहा, चलो बच्चों हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। राघव ने कहा, हाँ नानी। उसके बाद सब गायत्री मंत्र भी बोलेंगे। ना जाने कितनी बार उन सब ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। रात की 2 बजे घड़ी की घंटी बजी। बच्चे लाख कोशिश करने पर भी सो नहीं पा रहे थे। उन्हें अब पक्का यकीन हो गया था भूत प्रेतों पर। सुबह हो गई। राघव अपनी माँ के पास गया और लिपट कर रोने लगा। माँ चलो हम यहाँ से नाना नानी को भी ले जाएंगे, आज ही चलो माँ। माँ ने पूछा, ऐसा क्या हो गया बेटा? माँ भूत होते हैं,
नानी और मौसी से आप पूछ सकते हैं, राघव बोला। नानी और मौसी भी कहने लगी, हाँ ये सच है। राघव की माँ और नाना जी बोले, पूरी बात बताओ। नानी बोली, बच्चे 2 दिन से रात भर नहीं सोए थे, इन्हें छन छन की आवाज़ें आ रही थी। कल मुझे बताया तो मैंने भी मजाक सोचा, फिर जब मैंने स्वयं सारी रात ऐसा पाया तो मुझे विश्वास हो गया बच्चे सच कह रहे हैं। राघव की माँ बोली, माँ आप भी क्या उठपटांग बोल रहे हो, आप तो जानते हो भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, आप भी बच्चों के जैसे हो गए हो। हाँ बेटा सही कहती हो, भूत अर्थात जो बीत गया। राघव के नाना बोले, प्यारे बच्चों ये सब वहम है, भूत नाम का कुछ भी नहीं होता, चलो मन से ये ख्याल हटाओ और छत पर खेलने चलो। बच्चे अभी भी सहमे थे, यहाँ तक कि नानी और राघव की मौसी भी डरे हुए थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। राघव की माँ बाहर की ओर जाने को बढ़ी तो उसकी पायल छन छन करने लगी। राघव, शेरी और गुंजन जोर से चीखे, सब डर गए। शेरी ने रोते हुए कहा, यही तो वो आवाज़ है। राघव की माँ अपनी बहन से बोली, क्या ऐसी आवाज़ थी? पहले मैं बाहर देखकर आती हूँ। बाहर डाकिया खड़ा था, कुछ किताबें आई थी नाना जी के लिए। किताबें लेकर जैसे ही वो आई अपनी बहन से बोली, ऐसी आवाज़ कब कब आई थी? राघव की मौसी ने बताया, यही कोई रात 12 बजे और 2 बजे के बाद। परंतु दीदी कल तो पूरी रात आती रही, आप उलझो मत, कोई साया जरूर है। राघव की माँ और छोटी बहन जोर से हंसे और बोले, कल थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रही थी आवाज़ें, सुबह 4 बजे तक यही चला रहा। नानी बोली, हाँ पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। नहीं माँ, मेरा पेट खराब था, सारी रात हम दोनों बहन बाहर आती जाती रही, सुबह के समय मुझे नींद आई। सब हैरान हो गए। नानी और मौसी बहुत शर्माए अपने वहम पर। बच्चों के नाना ने कहा, बेटा भूत कुछ नहीं होते, इसलिए कभी नहीं डरना चाहिए, नीडर होकर काम करो, पढ़ने में ध्यान लगाओ और बड़े होकर अच्छे आदमी बनो। बच्चे बोले, ठीक है नाना जी, अब हम ऐसी बातें मन में भी नहीं लाएंगे। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी प्रतिभा शर्मा की बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से कहानी नहीं होते भूत। आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।